नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य विजय में। इससे पहले की हिंदी की क्लास में हमने 50 प्रश्न हल किए थे। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम हिंदी के अगले 50 प्रश्न हल करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। पहला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 51। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? आपका ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949 या 14 सितंबर 1950। क्वेश्चन नंबर 51 का सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर 1949। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यहां पे ऑप्शन है आपका बी.जी. खेर, सुनीत कुमार चटर्जी, जी.बी. पंत या पी. सुब्बरायन। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 52 का सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1 बी.जी. खेर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ऑप्शन है आपका 1 राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या पश्चिमी हिंदी। तो 53 का आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाता है बी, पूर्वी हिंदी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। भाषा के आधार पर राज्यों की पुनः संरचना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है आपका 1952, 1953, 1954 या 1956। क्वेश्चन नंबर 54 का सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1956। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ऑप्शन है आपका ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, सिंधु लिपि या अपभ्रंश लिपि से। क्वेश्चन नंबर 55 का सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1 ब्राह्मी लिपि से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? ऑप्शन है आपका पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो यहां पे सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 56 का डी, आंध्र प्रदेश। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। आपका ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 57 का सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1 पूर्वी हिंदी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है, वह कौन से अनुच्छेद हैं? ऑप्शन है आपका 1 अनुच्छेद 343 से 351 तक, अनुच्छेद 434 से 445 तक, अनुच्छेद नंबर तीसरा ऑप्शन है आपका 351 से 363 तक, ऑप्शन नंबर डी है आपका 453 से 464 तक। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 343 से 351 तक। अब चलते हैं नेक्स्ट। उर्दू जो भाषा है आपकी वह किस लिपि से ली गई है या किस लिपि से संबंधित है? तो यहां पे ऑप्शन है आपका हिब्रू भाषा से, अरबी, तुर्की, फारसी। क्वेश्चन नंबर 59 का सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, फारसी। उर्दू भाषा फारसी लिपि से संबंधित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका इंग्लिश,
ग्रीक, फ्रेंच, रोमन। तो 60 का आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, रोमन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61। खड़ी बोली किस हिंदी की भाषा है? खड़ी बोली जो आपकी है वो किस हिंदी की भाषा है? पूर्वी हिंदी की, बिहारी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, पहाड़ी हिंदी की। क्वेश्चन नंबर 61 का आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी हिंदी की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्यकालीन आर्य भाषा किसे कहा गया है? मध्यकालीन आर्य भाषा किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर एक है आपका पूर्वी हिंदी, प्राकृत हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 62 का सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत हिंदी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौरसेनी अपभ्रंश से कौन सी भाषा विकसित हुई? सौरसेनी अपभ्रंश से कौन सी भाषा विकसित हुई है? ऑप्शन एक है आपका पूर्वी हिंदी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी या लहंदा। क्वेश्चन नंबर 63 का सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी हिंदी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है आपका रामलीला, गद्य भाषा, नाट्य या ऑप्शन नंबर 4 है आपका काव्य। तो यहां पे 64 का आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाता है डी, काव्य भाषा के रूप में। कौन से? काव्य भाषा के रूप में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मगही किस उपभाषा की बोली है? आपका ऑप्शन है राजभाषा, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या बिहारी। क्वेश्चन नंबर 65 का सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, बिहारी। मगही जो है वो बिहारी की उपभाषा है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? आपका ऑप्शन है संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। क्वेश्चन नंबर 66 का सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, हिंदी के विकास के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा का विकास का सही अनुक्रम क्या है या किस क्रम में इसका विकास हुआ है? तो आपका ऑप्शन है पहला पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर हिंदी। दूसरा है आपका प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी और पाली। तीसरा ऑप्शन है आपका अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी। ऑप्शन नंबर डी है आपका पाली, हिंदी, पाली, अपभ्रंश और प्राकृत। जैसा आपको पता है सभी को कि हिंदी से पहले आपका अपभ्रंश आता है, तो देखिए किस ऑप्शन में हिंदी से पहले अपभ्रंश है और अंतिम हिंदी है, क्योंकि हिंदी का विकास पूछ रहा है तो अंतिम आपका हिंदी होगा। तो यहां पे ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4, तो इस हिसाब से आपके दो ऑप्शन ये गलत हो जाते हैं। अब पहला और चौथे में कौन सा सही ऑप्शन है? सबसे पहले इसमें है आपका हिंदी और ऊपर है पाली। हिंदी का विकास पूछ रहा है तो हिंदी अंतिम होगा, तो इसलिए आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए का आपका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां है? ऑप्शन है आपका हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, मैसूर। क्वेश्चन नंबर 68 का सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है? पहला ऑप्शन है आपका हिंदी भाषा की लिपि होना, यह इसकी विशेषता है। प्राचीन लिपि होना, यह सबसे पुरानी लिपि है, प्राचीन है इसलिए। या आपका ऑप्शन नंबर डी है आपका सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत। यहां पे आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, यह सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है और एक ध्वनि के लिए सिर्फ एक ही संकेत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया? धारा 343 एक, धारा 343 दो, धारा 333 एक या धारा 334 एक? तो क्वेश्चन नंबर 70 का सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1, धारा 343 एक में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 71 का सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3, आचार्य नरेंद्र देव। अब चलते हैं नेक्स्ट, हिंदी की आदि जननी है, हिंदी की आदि जननी है। क्वेश्चन नंबर 72 के ऑप्शन है आपके संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो यहां पे आदि जननी, हिंदी की आदि जननी जो है वो संस्कृत है। अब चलते हैं नेक्स्ट, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदत्त, धनपाल, शीलभद्र सूरी को या स्वयंभू को? क्वेश्चन नंबर 73 का आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, स्वयंभू को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? ऑप्शन नंबर 1 है आपका महात्मा गांधी, काका कालेलकर, सुनीति कुमार चटर्जी या विनोबा भावे? क्वेश्चन नंबर 74 का सही हो जाता है आपका सुनीति कुमार चटर्जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टकसाली भाषा किसे कहते हैं? संस्कृत निष्ठ भाषा, ग्रामीण भाषा, परिनिष्ठित भाषा या कृत्रिम भाषा को? टकसाली भाषा कहते हैं संस्कृत निष्ठ भाषा को। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दी गई भाषा की 4 विशेषताओं में से गलत कौन सा है? यहां पे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं जिनमें से आपको गलत चुनना है। ऑप्शन नंबर 1 है भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। भाषा परिवर्तनशील होती है। एक क्षेत्र में जैसे भाषा हिंदी भाषा भारत की राजभाषा है, लेकिन इसके हर प्रदेश में इस भाषा का स्वरूप थोड़ा बहुत बदल जाता है, तो इसलिए यह परिवर्तनशील भी है। भाषा पैतृक संपत्ति है, जैसे आपको आपके पूर्वजों से जो आपको संपत्ति मिलती है वो आपकी पैतृक संपत्ति, लेकिन जो भाषा आपकी हिंदी है, जो भाषा है वो आपको पैतृक नहीं मिलती। आपने जन्म यहां लिया है, आप कहीं और रहने लगेंगे तो आप वहां की भाषा सीखेंगे, तो आपकी पैतृक भाषा हिंदी नहीं हो सकती जैसे आप भारत में रहते हैं। या भाषा सामाजिक है, भाषा हम समाज से ही सीखते हैं, जो कुछ भी हम सीखते हैं सारा समाज से सीखते हैं। या ऑप्शन नंबर डी है आपका, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती। अब किसी भी चीज को आप सीखने के लिए उसका अनुकरण करेंगे तो भाषा अनुकरण द्वारा भी सीखी जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, भाषा पैतृक होती है, अर्थात यह गलत है, आपको गलत ही ऑप्शन चुनना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता देवनागरी की नहीं है? ऑप्शन है आपका, इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है, इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है, इसमें शिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है। नंबर डी है आपका ऑप्शन, विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी और खरोष्ठी की समकालीन है। जैसा हम उच्चारण करते हैं वैसा ही लिखते हैं, यह आपका ऑप्शन सही है, यह आपका ऑप्शन सही है। इस नंबर 2 ऑप्शन है आपका, इनमें से एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी,
विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी का समकालीन है, ऐसा नहीं। यह आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 78। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या? ऑप्शन नंबर 1 है आपका लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, प्राकृत, पाली। क्वेश्चन नंबर 78 का सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, पाली। अब चलते हैं नेक्स्ट 79। ग्वालियर की बोली क्या है? ग्वालियर में कौन सी बोली बोली जाती है? बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी। क्वेश्चन नंबर 79 का सही हो जाता है आपका एक ऑप्शन नंबर 1, बुंदेली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु को, रामचंद्र शुक्ल, भोलानाथ तिवारी या किशोरी दास वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 80 का आपका सही हो जाता है आपका एक ऑप्शन नंबर 1, कामता प्रसाद गुरु को। अब आपका क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? यहाँ पे भाषा की कुछ प्रकृतियां दी गई हैं कि भाषा की विशेषता क्या है। भाषा सरल से क्लिष्टता की ओर चलती है या जटिलता से सरलता की ओर? भाषा भावों से विचारों की ओर चलती है या विचारों से भावों की तरफ? क्वेश्चन नंबर 81 का आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जटिलता से सरलता की। जैसे हम जब भी कोई भाषा सीखते हैं तो शुरुआत में हमें वो भाषा कठिन लगती है, उसको सीखने में काफी कठिनाइयां होती हैं, लेकिन इसके बाद अभ्यास के पश्चात वह भाषा हमें सरल लगने लगती है और हम उसे आसानी से सीखने लगते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी किस भाषा का शब्द है? जो हिंदी शब्द है वो किस भाषा से लिया गया या किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका फारसी, अरबी, संस्कृत, तेलुगु। क्वेश्चन नंबर 62 का सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, फारसी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 83। वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? जो संविधान हमारा है भारतीय संविधान, उसकी 8वीं अनुसूची में भारत की भाषाओं का उल्लेख किया गया है और उसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका 14, 15, 18 या 22। क्वेश्चन नंबर 83 का आपका सही जाता है ऑप्शन नंबर डी, 22। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पैसाची से कौन सी भाषा विकसित हुई? क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन है आपका मराठी, गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 84 का सही जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, पंजाबी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 क्वेश्चन नंबर है आपका, इसमें से गुप्त लिपि का विकसित रूप कौन सा है? कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि, शारदा लिपि, यूनानी लिपि। क्वेश्चन नंबर 85 का आपका ऑप्शन सही जाता है एक, कुटिल लिपि। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का उल्लेख कहां मिलता है? ऑप्शन है आपका अशोक के अभिलेख में, उपनिषद में, जयभट्ट की शिलालेख में या ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 86 का सही जाता है ऑप्शन नंबर 1, अशोक के अभिलेख में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। ब्रज भाषा कहां बोली जाती है? ब्रज भाषा इलाहाबाद में बोली जाती है, ओरछा एवं झांसी में बोली जाती है, वृंदावन मथुरा में बोली जाती है या बनारस में बोली जाती है। आप सभी को पता होगा कि मथुरा और वृंदावन में ब्रजभाषा अधिक बोली जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 88। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है? ऑप्शन है आपका वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, सौरसैनी अपभ्रंश या प्राकृत से। क्वेश्चन नंबर 88 का सही जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, सौरसैनी अपभ्रंश से।
अब चलते हैं नेक्स्ट। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका बोडो भाषा, मैथिली, भोजपुरी, या ऑप्शन नंबर डी है आपका डोगरी। क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जाता है ऑप्शन नंबर सी, भोजपुरी भाषा सम्मिलित नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? ऑप्शन है आपका रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर, या राहुल सांकृत्यायन। क्वेश्चन नंबर 90 का आपका सही जाता है ऑप्शन नंबर 1, रामचंद्र शुक्ल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से? हरियाणवी साहित्य, राजस्थानी साहित्य, अवधी साहित्य, या मैथिली साहित्य। क्वेश्चन नंबर 91 का सही जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, राजस्थानी साहित्य। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? ऑप्शन है आपका गियर्सन ने, श्याम सुंदर दास ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, या भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 92 का सही जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोली का लघुतम रूप क्या है? बोली का लघुतम रूप क्या है, या छोटा रूप है, या सबसे छोटी इकाई क्या है इसकी? हम जैसा आपके जानते हैं सभी बोलियों या सभी भाषाओं का सबसे छोटा जो लघुतम रूप है वो क्या है? व्यक्त बोली है, या उपबोली है, या सहायक बोली है, या वर्ण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही जाता है वर्ण। वर्ण सभी भाषाओं की सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटा लघुतम रूप है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। भारत भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं? ऑप्शन है आपका मौखिक, लिखित और मौखिक, या इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें अपनी भावों या विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा की जरूरत होती है, और उस भाषा को हम लिखित या मौखिक रूप से व्यक्त करते हैं। किसी को हमें कुछ बताना है तो उसे हम लिख करके या बोल करके ही समझाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, लिखित और मौखिक और लिखित। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचारों की अभिव्यक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? भाषा, लिपि, वर्ण, या व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 95 का सही जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1, भाषा। अब चलते हैं नेक्स्ट। भाषा और लिपि हैं एक, ऑप्शन नंबर 1 है आपका एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी, या इनमें से कोई नहीं। यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2, इन दोनों का भावार्थ एक है, एक दूसरे के विरोधी और एक दूसरे के प्रतिद्वंदी। विरोधी और प्रतिद्वंदी तो एक ही होता है। अब तो अतः यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन सही नहीं हो सकते। अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। दूसरा ऑप्शन है एक दूसरे के पूरक है, या चौथा ऑप्शन आपका बचता है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2, एक दूसरे के पूरक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। भारत संघ की राजभाषा है, भारत संघ की राजभाषा है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका हिंदी, अंग्रेजी, या ए और बी दोनों। तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही जाता है, एक और बी दोनों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन है आपका भरत ने, पतंजलि, राजशेखर, या भामह ने। क्वेश्चन नंबर 98 का सही जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, पतंजलि ने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी? ऑप्शन नंबर 1 है आपका पाली, संस्कृत, प्राकृत, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 99 का सही जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1 पाली।
अब चलते हैं नेक्स्ट, जो आज की क्लास का अंतिम प्रश्न भी है। अब क्वेश्चन नंबर 100 है आपका, भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी किस प्रकार की भाषा है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी किस प्रकार की भाषा है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका वियोगात्मक, नंबर 2 है श्लिष्ट योगात्मक या संवेगात्मक, और चौथा ऑप्शन है आपका वैज्ञानिक भाषा है। कौन सी? वैज्ञानिक भाषा। तो यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 100 का सही हो जाता है वियोगात्मक भाषा। अब आज की क्लास का समापन होता है। धन्यवाद।